दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जो नया डिफेंस अपडेट इस वक्त आया है वो भारत और चीन की द्विपक्षीय जो वार्ता हुई है मॉस्को में, उसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत करी है और यहाँ पर भी अभी आप ये समझ सकते हैं कि विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। और यहाँ पर अब चीन ने करीबन 5 फॉर्मूले दिए हैं। ध्यान दीजिएगा कि 5 सूत्रीय फॉर्मूला। आप इस बात को 1962 से पहले पंचशील के सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं, जो फिर से रिपीट किया है एक तरह से अलग भाषा में, अलग शब्दों में चीन ने। दरअसल क्या क्या बात हुई है ये बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और तनाव को कम करने के लिए जो 5 सूत्रीय फॉर्मूला बना है उस पर अब अमल किया जाएगा। दरअसल दोनों ही विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए हैं कि मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है, इसलिए वे इस बात पर राजी हुए हैं कि सीमा पर तैनात दोनों देशों की सेनाओं को संवाद जारी रखना चाहिए और उचित दूरी बनाए रखनी होगी और तनाव कम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि दोनों पक्षों को भारत चीन संबंधों को विकसित करने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी आम सहमति से मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिसमें मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना शामिल है। जो तीसरा अहम बिंदु रहा दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में वो था कि सीमा के प्रबंधन से जुड़े सभी मौजूदा समझौतों और नियमों का पालन करना चाहिए, शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए और किसी भी कार्रवाई से बचना होगा जो कि तनाव को बढ़ा सकती है। चौथा पॉइंट है जिस पर दोनों देशों की सहमति बनी है वो ये है कि जैसे ही सीमा पर स्थिति बेहतर होगी, दोनों पक्षों को सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के नए विश्वास स्थापित करने होंगे और तेजी से इस ओर कदम बढ़ाना होगा। और पांचवा सूत्र है जिसमें दोनों देशों ने सहमति बनाई है वो है कि भारत चीन सीमा मामले पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संवाद और संचार जारी रखने की सहमति व्यक्त हुई है। साथ ही भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र जारी रखना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट आपने देखे कि इन 5 पॉइंटों में वैसे कुछ दम नहीं लग रहा है और ये जो 5 सूत्रीय प्रोग्राम चीन का है वो आप समझ सकते हैं कि पंचशील का सिद्धांत, जैसे आप सबको याद होगा कि किस तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया था। और इसी तरीके की अब दबी दबी भाषा में चीन ने ये 5 सूत्रीय प्रोपेगेंडा यहाँ पर फिर से शुरू किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस वक्त भारत के अटैकिंग रवैये से बैकफुट पर है और एलएसी पर थोड़ा वक्त चाहता है। जिस तरह से भारत ने पूर्वी लद्दाख में तैयारी कर रखी है उससे चीन को भी पता है कि वो बहुत ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में लद्दाख क्षेत्र में आने वाले महीनों के कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। चीनी सैनिक इस तरीके की ठंड में नहीं रह सकते हैं और उनको ऐसा अनुभव भी नहीं है, इसीलिए उसे अपने नुकसान की चिंता सता रही है, जबकि भारतीय सैनिक सियाचिन में लगातार डटे रहते हैं। एक्चुअली सारा मामला ये है, जो विशेषज्ञ भी कहते हैं कि 29 से 30 अगस्त और बुधवार को भारतीय सेना के एक्शन के बाद चीन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त पर है। अभी तक फिंगर 4 से फिंगर 8 पर कब्जा जमाए चीनी सैनिकों की बढ़त भारत के इस एक्शन से पूरी तरह से खत्म हो गई है। यही नहीं दोस्तों, दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है चीन और इस वजह से भी वो बैकफुट पर है। इसके अलावा भारतीय सेना में 5 राफेल विमानों का आना और रूस से भारत को कई अहम हथियारों का सप्लाई किया जाना भारत को रणनीतिक रूप से एक बड़ी बढ़त यहां पर दिला रहा है। और ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि यह 5 सूत्रीय प्रोग्राम कितना कारगर होगा आने वाले समय में? आपको क्या लगता है, ये चीन की कोई नई चाल तो नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।